अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी एसोसिएट डिग्री आर्ट पार्ट 1 पार्ट 2 इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। हम गूगल मीट के ऊपर क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपने इंग्लिश के नोट्स लेने हैं वो भी आप ले सकते हैं। और अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 की जो बुक्स हैं, बाकी जो आर्ट्स की बुक्स हैं, या आपने एसोसिएट डिग्री साइंस की जो बुक्स हैं, अगर वो बुक्स भी लेनी हो तो फिर भी आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। तो हमारा जो वन एक्ट प्ले है द बॉय कम्स होम, उसके ऊपर लेक्चर नंबर जो 6 है ये होने जा रहा है। और पीछे हमने पढ़ा था कि अंकल जेम जो थे वो फ़िलिप का वेट करता करता जो है ना वो सो जाता है और फिर आगे उसको ख्वाब आना शुरू हो जाती है और ख्वाब में जो फ़िलिप है वो आता है। अब ये जितनी भी बातें उनकी मीटिंग हो रही हैं और ये जो बातें हो रही हैं ये ख्वाब ही है। तो शुरू करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। आंट एमली फ्राम अप स्टेयर्स, ऑफ कोर्स नॉट डार्लिंग। अंकल जेम्स जो हैं वो फ़िलिप के सिगार पीने पे, पाइप पीने पे, सिगरेट पीने पे इतराज़ करते हैं और कहते हैं कि आपको सिगार पीने से पहले या पाइप पीने से पहले अपनी जो आंट एमली है उसकी आपको परमिशन लेनी चाहिए। तो फ़िलिप जो है वो अपनी आंट से बावाज़ बुलंद जो है वो परमिशन लेता है। तो आंट एमली जो है वो ये कह रही है सीढ़ियों पे खड़ी होकर, ऑफ कोर्स नॉट डार्लिंग, कि मुझे आपके सिगार या सिगरेट पीने पे कोई एतराज़ नहीं है। फ़िलिप टू जेम्स एज ही रिटर्न्स टू द चेयर, ऑफ कोर्स नॉट, यानी उसे कहता है, वही अल्फाज रिपीट करता है जो उसकी आंटी ने रिपीट किए थे, कहे थे कि मेरी आंटी को कोई मेरे सिगरेट पीने पे कोई एतराज़ नहीं है। ही पुट्स बैक हिज पाइप इन हिज माउथ, और ये कहकर वो दोबारा जो पाइप है वो अपने मुंह में रख लेता है। जेम्स नाउ अंडरस्टैंड वंस एंड फॉर ऑल फ़िलिप, फ़िलिप एक ही दफ़ा ये बात समझ लो, वाइल यू रिमेन इन माई हाउस, जब तक आप मेरे घर में हो, आई एक्सपेक्ट नॉट ओनली पंक्चुअलिटी, यानी जब तक तो मेरे घर में हो ना सिर्फ मुझे पंक्चुअलिटी चाहिए, पाबंदी चाहिए, बट आल्सो सिविलिटी एंड रिस्पेक्ट, बल्कि मुझे गुड मैनर्स भी चाहिए। सिविलिटी एंड रिस्पेक्ट का मतलब गुड मैनर्स, यानी आपके तौर तरीके अखलाकियात अच्छी होनी चाहिए। आई विल नॉट हैव इम्पर्टिनेंस, और मैं बदतमीज़ी, इम्पर्टिनेंस बदतमीज़ी, बदतमीज़ी तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करता। फ़िलिप अनइम्प्रेस्ड, वो एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल लेता है। वेल वट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट अंकल जेम्स, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, कौन सा टॉपिक है, किसके ऊपर बात करनी है। अबाउट स्टेइंग इन योर हाउस, आई मीन, क्या इस टॉपिक पे बात करनी है कि मैंने आपके घर में रहना है या नहीं रहना है। जेम्स आई डोंट नो व्हाट डू यू मीन, मैं नहीं समझा कि तुम क्या कहना चाहती हो। फ़िलिप वेल वी डोंट गेट ऑन टू वेल टुगेदर, हम दोनों की आपस में नहीं बनती है। एंड आई थॉट परहैप्स आई हैड बेटर टेक रूम समवेयर, कि मुझे किसी और जगह चले जाना चाहिए, कि मुझे किसी और जगह चले जाना चाहिए और कहीं और जाकर कमरा किराए पे ले लेना चाहिए। यू कुड गिव मी एन अलाउंस, आप मुझे इजाज़त दे दे, अनटिल आई केम इनटू माई मनी, यहाँ तक कि मैं अपनी जो मेच्योर एज है ये 25 की उसमें नहीं आ जाता और मैं अपना पैसा वापस नहीं ले लेता। और आई सपोज यू कुड गिव मी द मनी नाउ इफ़ यू रियली लाइक्ड, या अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो आप मुझे मेरे पैसे मुझे दे दें अगर आपको पसंद हो। आई डोंट क्वाइट नो हाउ फादर लेफ्ट इट टू मी, मुझे नहीं पता कि मेरे बाप ने जो है ना वो वसीयत में ऐसा क्यों लिखा है। जेम्स कोल्डली, यानी बड़ी गुस्से से, यू कम इन टू योर मनी व्हेन यू आर 25, यानी जब आपकी वसीयत के मुताबिक जब आपकी उम्र जो है ना 25 साल हो जाएगी तो फिर आपको आपका पैसा मिल जाएगा। योर फादर वेरी वाइजली फेल्ट डैट टू ट्रस्ट अ लार्ज सम कहते हैं अमाउंट, टू अ मेयर बॉय ऑफ 21 वॉज सिंपली पुटिंग टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब होता है तरगीब या लालच देना, तरगीब, इन हीज़ वे, तुम्हारे बाप ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया था कि 21 साल के बच्चे को पैसे देना जो है उसे एक गलत काम करने की तरगीब देने के बराबर है। वेदर आई हैव द पावर और नॉट टू आल्टर, आल्टर होता है तब्दील करना,
तब्दील करना। हिज डिस्पोजिशंस उसके जो फैसले हैं। आई सर्टेनली डोंट प्रपोज टू डू सो, मुझे तो इख्तियार ही नहीं है कि मैं जो आपके फादर के फ़ैसले हैं उनको मैं चेंज कर सकूं, और ना ही मेरा उनको चेंज करने का कोई इरादा है। फिलिप, इफ़ इट कम्स टू डैट आई एम 25, अगर 25 साल एज लिमिट है तो मैं फिर 25 का हो गया हूँ। जेम्स, इंडीड आई हैड एन इम्प्रेशन डेट इवन टुक प्लेस इन अबाउट 2 years टाइम। जहाँ तक 25 की बात है तो इसमें अभी 2 साल लग जाएंगे, अभी तुम जो है 23 की हो। When did you become 25? May I ask? आप कह रहे हो कि आप 25 साल के हो गए हो, तो कब हुए हो, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? आगे जो है ना वो फिलिप एक आर्मी की एक वाक़या सुनाएगा जो उसके साथ पेश आया था, यानी उसने बड़ी मेच्योरिटी के साथ फ्रंट लाइन पे जो है वो अपनी कमांड में जो अपनी बटालियन उसको आगे मूव करवाया था। तो कहता है कि इससे अंदाज़ा होता है कि मैं एक मेच्योर इंसान हूँ। फिलिप, क्वाइटली, इट वॉज ऑन द सोम ये इलाके का नाम है। वी वर अटैकिंग द नेक्स्ट डे, हम दुश्मन पर हमला करने लगे थे अगले दिन। एंड माई कंपनी वाज इन स्पोर्ट, और मेरी जो कंपनी थी वो मेन जो फ्रंट लाइन पे कंपनी थी उसकी स्पोर्ट में थी। वी वर इन अ सो कॉल्ड ट्रेंच, हम एक सो कॉल्ड यानी एक नाम निहाद खंदक में थे। ट्रेंच कहते हैं खंदक। ऑन द एज ऑफ अ वुड, और वो खंदक कहाँ थी, एक जंगल के, वुड कहते हैं जंगल के किनारे पर थी। अ डैमेंड रॉटन प्लेस, बड़ी बदबूदार गंदी जगह थी। टू बी यानी डैमेंड रॉटन प्लेस टू बी, यानी इससे बढ़कर कोई गंदी जगह हो नहीं सकती थी। एंड वी गॉट हेल, ऐसे लग रहा है जैसे हम जहन्नम में आ गए हो। द कंपनी कमांडर सेंट बैक टू आस्क इफ़ वी कुड मूव, कंपनी कमांडर ने एक बंदा पीछे भेजा सीईओ से परमिशन लेने के लिए कि क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। द कमांडर सेड, सीईओ, ठीक है ना, कंपनी कमांडर सेड सर्टेनली नॉट। हैंग ऑन का मतलब है इंतज़ार करें, इंतज़ार करना। वी हंग ऑन, हम इंतज़ार करते रहे। डूइंग नथिंग यू नो, जस्ट हैंगिंग ऑन एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन तक हम इंतज़ार करते रहे। ऑफ कोर्स द बोची न्यू, बोची ये कोई ऑफिसर का नाम था। ऑल अबाउट डैट, ही हैड इट ऑन अस नाइसली। सैडली पुअर ओल्ड बिली, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट, यानी वो हमारा बेस्ट कंपनी कमांडर था। आवर कंपनी कमांडर यू नो, दे गॉट हिम पुअर डेवल, यानी दुश्मन के निर्गय में आ गया। डेट लेफ्ट मी इन कमांड फॉर द कंपनी, और फिर क्या है कि मैं कंपनी की कमांड के लिए वहाँ पे रह गया। आई सेंट अ रनर बैक, मैंने एक रनर को पीछे भेजा अपनी यूनिट में राब्ते के लिए। टू आस्क इफ़ आई कुड मूव, कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं। वेल आई हैड अ बिट ऑफ अ स्काउट ऑन माई ओन, यानी कि मेरे साथ एक स्काउट भी था। एंड फाउंड अ सॉर्ट ऑफ ट्रेंच 500 yards टू द, और साथ ही एक 500 गज़ लंबी एक ट्रेंच थी। यार्ड्स कहते हैं गज़, यानी राइट साइड पे एक 500 गज़ की एक ट्रेंच थी। नॉट वट यू वुड कॉल अ ट्रेंच ऑफ कोर्स, बट कंपेयर टू डैट वुड, वेल इट वाज एब्सोल्युटली हाइड पार्क, यानी जंगल और ट्रेंच ये ऐसा लग रहा था जैसे हम हाइड पार्क में आ गए हो। आई डिस्क्राइब द पोजीशन एंड आस्क इफ़ आई कुड गो देर, कि मैं वहाँ पे जा सकता था, यानी जंगल में मूव कर सकता, यानी नेक्स्ट जो राइट पे ट्रेंच है उसमें मूव कर सकता था। माई मैन नेवर केम बैक, यानी जिसको मैंने रनर को भेजा था वो वापस ही नहीं आया, यानी रास्ते में ही दुश्मन ने उसको पकड़ लिया था। आई वेटेड एन आवर एंड सेंट अनदर मैन, एक और आदमी को भेजा। ही वेंट वेस्ट टू, यानी वो भी दुश्मन के निर्गय में आ गया। वेल आई वॉज नॉट गोइंग टू सेंड अ थर्ड, मैं अब तीसरा रनर भेजने की पोजीशन में नहीं था। इट वॉज अ मर्डर, क्योंकि डैट इज़ इक्वल टू अ मर्डर, ये कत्ल था। सो आई हैड टू डिसाइड, बस मुझे ही फैसला करना था। वी हैड लॉस्ट अबाउट हाफ द कंपनी बाई दिस टाइम, यानी आधे से ज़्यादा हमारी कंपनी जो थी उसमें जवानों की डेथ हो गई थी। यू सी, वेल देयर वर 3 थिंग्स आई कुड डू, 3 ऑप्शन थे मेरे सामने। हैंग ऑन, या तो मैं इंतज़ार करता, मूव टू दिस अदर ट्रेंच, या दूसरी ट्रेंच में मूव कर जाता अगेंस्ट ऑर्डर्स,
अपने बॉस के, अपने कमांडर के ऑर्डर्स के अहकामात के ख़िलाफ़, और गो बैक माई सेल्फ, या मैं ख़ुद वापस जाता एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन। आई मूव्ड, लेकिन मैं आगे बढ़ गया। एंड देन आई वेंट बैक टू द CEO, और मैंने अपनी पोजीशन को बेहतर किया। फिर मैं CEO के पास आया एंड टोल्ड हिम आई हैड मूव्ड, कि मैंने अपनी कंपनी को आगे बढ़ा लिया है। एंड देन आई वेंट बैक टू कंपनी अगेन, फिर मैं अपनी वापस कंपनी में गया क्वाइटली। डैट वाज व्हेन आई बिकेम 25, 35 और 45। तो ये वाक़या है जी, जिससे पता चलता है कि मैं मैच्योर हूँ। आप इसको समझने कि मैं 25 का हूँ, 35 का हूँ, या मुझे 45 का कह लें। अब अंकल जेम्स जो हैं वो भी बड़े शातिर हैं। वो क्या जवाब देते हैं, रिकवरिंग हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, यानी जो बात बात पे सो जाते हैं। यस यस, ही कफ्स awkwardly, awkwardly कहते हैं बुरे तरीके से, awkwardly। नो डाउट पॉइंट्स लाइक दैट फ्रीक्वेंटली क्रॉप अप इन द ट्रेंचेस। इस तरह के जो वाक़े हैं ना, क्रॉप अप होते हैं रूनुमा होना, वो खंदकों में रूनुमा हो सकते हैं। आई एम ग्लैड डैट यू डिड वेल आउट देयर, कि आपने वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दी। एंड आई एम श्योर योर क्लोनल, कि आपका जो कर्नल साहिब हैं, वुड स्पीक काइंडली ऑफ यू, उसने तुम्हें पसंद भी किया होगा। बट व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ कैरियर फॉर यू नाउ डैट यू हैव लेफ्ट द आर्मी, और अब जब कैरियर चूजिंग का मसला आता है ना, और फिर उस वक़्त के जब तुमने आर्मी छोड़ दी है, माई एडवाइस इज़ नॉट ऑल टुगेदर टू बी डिस्पाइज्ड। डिस्पाइज्ड का मतलब है मतलब एक तरफ फेंकना। तो मेरी भी नसीहत जो है वो फेंकने वाली नहीं है। योर फादर एविडेंटली वाज़ह तौर पर थॉट सो, और ही वुड नॉट हैव इंटरेस्टेड होता है सुपुर्द करना, ज़िम्मे लगाना। इंटरेस्टेड यू टू माई केयर, तुम्हारे वालिद ने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया था, अदरवाइज़ वो तुम्हें मेरे ज़िम्मे ना लगाता। फिलिप, माई फादर डिड नॉट फोरसी होता है प्रिडिक्ट करना, पेशन गोई करना, यानी मेरा जो फादर है वो तो जंग की भी पेशन गोई नहीं कर सकता था। जेम्स, यस बट यू मेक टू मच ऑफ दिस वॉर, लेकिन आपने तो इस जंग में काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले किया है। ऑल यू यंग बॉय सीम टू थिंक यू हैव कम बैक फ्राम फ्रांस टू टीच अस आर बिजनेस। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम जैसे लड़के जो फ्रांस से आए हैं वो हमें हमारा कारोबार समझाएंगे, हमें समझाएंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। यू विल फाइंड डैट इट इज़ यू हु विल हैव टू लर्न नॉट वी, यानी आपको सीखने की ज़रूरत है, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिलिप, आई एम क्वाइट प्रिपेयर टू लर्न, इन फैक्ट आई वांट टू, मैं बिल्कुल सीखना चाहता हूँ। जेम्स, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक। देन वी कैन कंसीडर डेट सेटल्ड, फिर मैं समझ सकता हूँ कि मसला हल हो गया है। फिलिप, वेल वी हैवेंट सेटल्ड येट व्हाट बिजनेस आई एम गोइंग टू लर्न, मुझे पहले ये तो बताओ कि हम क्या करने जा रहे हैं। जेम्स, आई डोंट थिंक डेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मैं नहीं समझता कि ये काम बहुत मुश्किल है। आई प्रपोज टू टेक यू इन टू माई बिज़नेस, मेरा इरादा है, प्रपोज करता मेरा, यानी कि मेरा इरादा है कि तुम मेरे कारोबार में आ जाओ, यानी जैम के कारोबार में। यू विल स्टार्ट एट द बॉटम ऑफ कोर्स बट इट विल बी अ स्प्लेंडेड ओपनिंग फॉर यू, यानी आप निचले सिरे से काम शुरू कर सकते हो, लेकिन ये एक अच्छे शानदार फ्यूचर का आगाज़ होगा। फिलिप, थॉटफुली आई सी, सो यू हैव डिसाइडेड इट फॉर मी, आपने ये मेरे लिए फ़ैसला किया है द जैम बिज़नेस, कि मैं जैम के बिज़नेस में आ जाऊँ।